Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. कि अभय सिंह की कोठी पर बुला करके 5-6 लोगों को, इस तरह के लोगों को जो पेड लोग थे उनको मैनेज किया गया और उनके तहत इस तरह का काम कराने का प्रयास हुआ। वो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को टेलीफोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। किसी ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी। इस गलतफहमी में ये लोग ना रहें। हम अपने कार्यकर्ता पर आंच नहीं आने दें। राज्यसभा में बीजेपी को अभय सिंह चौटाला ने वोट दिया। आज हमारे साथ हैं जन नायक जनता पार्टी से चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला। बीते दिनों जो पिपली में मामला हुआ उसके बाद जन नायक जनता पार्टी ने आज सिरसा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कुछ फोटोग्राफ प्रेस के आगे रखे जिसमें दिखाया गया कि जो लोग विरोध करने वाले थे उनका किसी न किसी पार्टी से जरूर संबंध था। उसी पर बात करते हैं कि दिग्विजय सिंह का उस पर क्या कहना है। मैं तो जैसा पहले ही कह रहा था कि ये सभी लोग राजनीतिक हिसाब से यहाँ आए हैं और राजनीतिक इशारे पर आए हैं, राजनीतिक दलों और राजनीतिक लोगों द्वारा भेजे गए हैं। वो मेरा विरोध नहीं करने आए थे। उनके जो आका हैं, राजनीतिक आका हैं, वो दुष्यंत से घबरा चुके हैं। दुष्यंत 35 साल की उम्र में जो काम कर गया वो उनसे 60 साल में भी नहीं हुए। इसलिए उस घबराहट में वो इस तरह की बचकानी हरकत कर रहे हैं। एक दिन भी नहीं हुआ कि वो सारे के सारे लोग एक्सपोज हो गए। किसी की अभय सिंह चौटाला के साथ तस्वीर थी, किसी की कांग्रेस के कैंपेन की तस्वीर थी, किसी की कांग्रेस के नेताओं के साथ तस्वीर थी। मैंने यही तो कहा था कि सिर्फ और सिर्फ अगर शर्म है तो वो किसान के झंडे की है, अगर आदर है तो वो किसान के झंडे का है। अगर इनका असली रूप या ये अपनी पार्टी वाले झंडे लेके हमारे सामने आ जाएं, कोई नेलो वाला ले आए और कांग्रेस वाला ले आए, तो इनको इल्म हो जाएगा कि ये कितनी बड़ी भूल कर रहे हैं। आज वो सारी बातें स्पष्ट हुई हैं। मुझे दुख इस बात का है कि मेरे वो साथी इस फ्रस्ट्रेशन में कि वो एक्सपोज हो गए, वो हमारे छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को, नौजवानों को टेलीफोन कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, यहाँ तक डरा रहे हैं कि टाइम और समय और स्थान तय कर करके तुम्हारा इलाज करेंगे, तुम्हारा समाधान करेंगे। जैसी भाषा कुछ लोग इनेलो में बोलते थे, वही कल्चर मुझे उन भाइयों में नज़र आ रहा है। किसी ने कोई चूड़ियाँ नहीं पहनी। इस गलतफहमी में ये लोग ना रहें। हम अपने कार्यकर्ता पर आंच नहीं आने देंगे। कोई भी बात है तथ्यहीन नहीं करनी। तथ्य की है, हमारे से बैठो, बातचीत करो, चर्चा करो। कोई फैक्ट्स कहीं हम गलत हैं, उस गलती को हम मानने के लिए, उसके लिए माफ़ी मांगने के लिए हम तैयार हैं। कहीं पर हमारे से कोई भूल हुई है, हम उसको स्वीकारने को तैयार हैं। मगर किसी के गिरेबान पे हाथ डाल देना, किसी को गाली गलौज करना, किसी कार्यकर्ता को बुला और भला कहना, किसी की पगड़ी पर सवाल उठाना, किसी के धर्म पर सवाल उठाना, ये अधिकार किसी को नहीं मिला और इसका ही जो है विरोध है। मैंने प्रशासन से भी बात की कि इस तरह की अगर गुंडागर्दी चलेगी और कल को कोई भी घटना घटी, जो कि घट सकती है, वो चाहते ही हैं कि कोई ना कोई इस तरह का माहौल बने और हम इन पर अटैक करें, हमारे पर कोई ना कोई वो लगाएं, तो इसके लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा। तो आपको क्या लगता है ये लोग सिर्फ बातचीत करने आए थे? क्योंकि दिग्विजय ने पहले भी ये कहा है कि खुला मैदान है, तर्क वितर्क करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए हमारे पास खुले मैदान में आओ, लेकिन ये कोई मैन हैंडलिंग की घटना भी हो सकती थी। निश्चित तौर पर इनकी प्लानिंग थी पूरी की पूरी। पिछले दिन अभय सिंह की कोठी पर ये पूरी, मैंने पहले दिन ही बोल दिया था कि अभय सिंह की कोठी पर बुला करके 5-6 लोगों को, इस तरह के लोगों को जो पेड लोग थे उनको मैनेज किया गया और उनके तहत इस तरह का काम कराने का प्रयास हुआ। इसके अलग कुछ नहीं था। मैं तो सीधा सवाल ही पूछता हूँ, दुष्यंत चौटाला का विरोध इसलिए क्योंकि दुष्यंत चौटाला ने बीजेपी का साथ दिया, तो फिर अभय सिंह चौटाला का विरोध क्यों नहीं? राजस्थान के नौहर में जाकर किसका साथ दिया? अभय सिंह चौटाला के दोनों बच्चे जो मेरे भाई हैं उनका विरोध क्यों नहीं? उनने जाकर उस कैंपेन को संभाला। सैकड़ों हज़ारों फोटोज़ और वीडियोज़ हैं। अभय सिंह चौटाला खुद खुलेआम कह रहे हैं कि हाँ मैं जाऊँगा बीजेपी के लिए वोट मांगने। राज्यसभा में बीजेपी को अभय सिंह चौटाला ने वोट दिया। क्यों भूल जाते हैं हम ये सब? दुष्यंत सिंह चौटाला ने कभी वोट तो नहीं मांगे बीजेपी के, वो तो खुलेआम वोट मांग रहे हैं बीजेपी के। ये जो कल परसों की आपके साथ घटना हुई, इसकी शिकायत कोई चुनाव आयोग को नहीं, मैं क्यों करूँगा किसी को शिकायत? मैं क्यों करूँगा? मेरे नौजवान भाइयों की शिकायत मैं क्यों करूँगा?
कोई किसी को जान से मारने की धमकी देगा और कोई किसी को परेशान करेगा तो वो कार्यकर्ता ही जाके कोई कंप्लेंट करे तो करे। मैं किसी की कोई शिकायत नहीं करूँगा और ना मैं इन गीदड़ भभकियों से कोई डरने वाला हूँ। इन लोगों की इस कैपेसिटी में कोई काम से मैं कोई डरने वाला हूँ। मैं अपना काम आज भी कर रहा हूँ। इतनी गर्मी में भी लोगों के से जाके मिल रहे हैं, चाय पानी पी रहे हैं। दिन में 20-20, 25-25, उस दिन तो मैंने 70 जगह पे ठिकानों पे किया। वो जब जाने लगे थे तो मुझे हाथ जोड़ के कह रहे थे, भाई साहब हम जा रहे हैं, हमने तो वीडियो बनानी थी, बना ली। तो वो मेरे भाई हैं, सारा हरियाणा हमारा परिवार है, हम क्यों किसी की कंप्लेंट करेंगे। वर्तमान हरियाणा का जो राजनीतिक दशा और दिशा है, इस पे कुछ और कहना चाहें? इतना ही कहूँगा कि कर्मठ को चुनो, कर्म योगी को चुनो, काम करने वाले को चुनो। जो दुष्प्रचार, क्षेत्रवाद, जातिवाद करे उसको हराओ और काम की बात जो करे उसको चुनो। तो ये थे चौधरी दिग्विजय सिंह चौटाला, जिन्होंने अपना संदेश दिया। हरियाणा तक के लिए सिरसा से बलजीत सिंह।